जब पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे इस समझ की ओर बढ़ रहा है कि इंसान की पहचान, उसका शरीर या फिर उसका जेंडर, ये सब उसकी अपनी पसंद, उसकी अपनी गरिमा का पार्ट है, तब भारत, जिसे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उस देश में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार बार बार ऐसे कानून लेकर आती है जो लोगों को अधिकार देने के बजाय उनसे अधिकार छीनने जैसा लगता है। अब भारत सरकार ने संसद में नया बिल लाया है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026, जो कि एक बार फिर इस सवाल के केंद्र में खड़ा है। और यह सिर्फ एक बिल नहीं है, बल्कि एक सोच का आईना है जो यह तय करना चाहती है कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है और आपको उस पहचान के साथ जीने का हक है भी या फिर नहीं। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि क्या किसी सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों को अपने सेक्स की पहचान को साबित करने के लिए कहे। और क्या यह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने NALSA जजमेंट 2014 में साफ कहा था कि जेंडर आइडेंटिटी किसी भी आदमी का मौलिक अधिकार है जो उसके आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ा हुआ है, तो फिर आज वही अधिकार एक बार फिर कागजों पर सीमित करने की कोशिश क्यों हो रही है? और अगर हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? और यह बिल सबसे पहले उस मूल सिद्धांत को ही कमजोर करता है जिस पर पूरी की पूरी ट्रांसजेंडर अधिकारों की जो लड़ाई है वही टिकी हुई है, सेल्फ प्रिसिव्ड आइडेंटिटी, यानी खुद को पहचानने का अधिकार खुद के पास होना चाहिए। पर सरकार इस बिल से यह कहना चाहती है कि आपकी पहचान आप तय नहीं करेंगे, बल्कि एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा, कोई एक अफसर तय करेगा, एक सिस्टम तय करेगा। तो यहां इस सवाल का उठना लाजमी है कि क्या अब इंसान को खुद को जानने के लिए भी सरकार की मोहर की जरूरत होगी? क्या पहचान भी अब एक लाइसेंस बन चुकी है जो बिना जांच पड़ताल के आपको नहीं मिल सकती? और अगर ऐसा है तो फिर संविधान में लिखा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का क्या मतलब रह जाता है? क्या यह बिल उस आत्मा को खत्म नहीं करता जो कहती है कि हर आदमी को अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का हक है? पहले जो कानून था, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, उसमें ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, जेंडर क्यूअर, इंटरसेक्स और देश के अलग अलग सांस्कृतिक जेंडर समूहों को मान्यता दी गई थी। लेकिन अब इस बिल में परिभाषा को इतना सीमित कर दिया गया है कि हजारों लोग उस दायरे से बाहर होते जाते दिख रहे हैं। तो क्या यह कानून सुरक्षा दे रहा है या लोगों को ही गायब कर रहा है? और सबसे खतरनाक बात इस बिल में जो है वो ये कि ये बिल जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज से जुड़ा हुआ है। वो ये कहता है कि कुछ पहचानें कभी इस दायरे में थी ही नहीं। अब जरा सोचिए कि जिसने सालों की लड़ाई के बाद अपनी पहचान को कानूनी मान्यता दिलाई, जिसने अपना दस्तावेज बदलवाए, जिसने जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, अगर कानून अचानक से आए और कहने लगे कि आपकी पहचान शुरुआत से ही मान्य नहीं थी, तो क्या होगा? भले ही बिल सीधे सीधे आपके प्रमाण पत्र को रद्द नहीं करता है, ये बात ये नहीं कहता है, लेकिन ये एक ऐसी अनिश्चितता को पैदा करता है जहां आपकी पूरी पहचान, आपका भविष्य, सब कुछ सवालों के घेरे में आ सकता है। क्या यह सिर्फ कानून है या धीरे धीरे किसी की पूरी जिंदगी को अस्थिर करने की प्रक्रिया? जबकि 1993 में ऑस्ट्रेलिया के एक कोर्ट ने कहा था कि लिंग को जो है वो केवल गुणसूत्र का मामला नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, आत्मबोध का प्रश्न है, मतलब कि खुद को अंदर से जानने का प्रश्न है, और आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रश्न भी है कि समाज व्यक्ति को कैसे देखता है। पर यह कानून इस बात को पूरी तरीके से गलत साबित करता है। पर हमारे देश में तो ऐसा होता ही है। तो क्या सरकार भी यह समझती है कि पहचान कोई कागज का टुकड़ा है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि यह इंसान के अस्तित्व का केंद्र है। और अगर आप उस पहचान को ही अस्थिर कर देंगे तो फिर उस व्यक्ति के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर इसका असर पड़ेगा। क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है या सिर्फ एक और ड्राफ्ट अपनी जमीनी हकीकत को छोड़कर बना दिया है? राष्ट्रपति महोदय जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उभयलिंगी व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। फिर आता है मेडिकल बोर्ड वाला सवाल, एक ऐसा बोर्ड जो ये तय करेगा कि आप वास्तव में ट्रांसजेंडर हैं या नहीं। लेकिन क्या ट्रांसजेंडर कोई बीमारी है जिसे मेडिकल टेस्ट से साबित किया जाएगा? क्या कोई खून की रिपोर्ट है जो ये बता सके कि आपकी पहचान सही है या फिर नहीं? और अगर आप शरीफ बनकर यहां ये बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है तो ये मेडिकलाइजेशन क्यों? क्या ये वही पुरानी सोच नहीं है जो हर अलग पहचान को डिसऑर्डर मानकर चलने लगती है? ठीक उसी तरह करने की कोशिश हो रही है ऐसे यहां भी। समाज भी इसी तरह से चलता है, जब कोई बच्चा अलग होता है तो उसे समझा जाता है कि कोई डिसऑर्डर में है। और इसे भी आगे अगर किसी को सर्जरी करवानी है
तो अस्पताल को उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। क्या अब आपकी सबसे निजी मेडिकल जानकारी भी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी? क्या ये आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में साफ कहा था कि प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, तो फिर यह बिल उस अधिकार को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? क्या सरकार यह मानकर चल रही है कि ट्रांसजेंडर लोगों की प्राइवेसी कभी उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं जितनी कि बाकी नागरिकों की होती है? और सबसे बड़ी हंसी की बात पता है क्या है? कि इस बिल में नए अपराध जोड़े गए हैं जिनमें अगर कोई आदमी किसी को ट्रांसजेंडर बनने के लिए मजबूर करता है तो उसे 5 साल से लेकर के उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ हिंसा करता है तो उसकी सजा अभी भी 2 साल तक ही सीमित है। बड़ा अपराध क्या है? किसी को ट्रांसजेंडर बनाना या ट्रांसजेंडर व्यक्ति पर हमला करना। और क्या यह कानून यह संदेश देता है कि पहचान से ज्यादा डरावनी चीज है ट्रांसजेंडर होना? और क्या ये वही सोच नहीं है जो समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को और मजबूत करेगी? और सोचिए इसका सामाजिक असर। अगर कोई परिवार अपने ट्रांस बच्चे को स्वीकार नहीं करता है और वो बच्चा किसी एनजीओ या फिर किसी समुदाय के पास जाता है, तो क्या अब उस एनजीओ पर ही ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने बच्चे को ट्रांस बना दिया है? क्या ये कानून उन लोगों को भी अपराधी बना देगा जो अब तक इनको सहारा देते आए थे? क्या यह बिल सुरक्षा के नाम पर एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही शक के घेरे में नहीं खड़ा कर देता है? और तो और 2019 अधिनियम की धारा 17A के तहत केंद्र सरकार को एनसीटीपी से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नियमों, कार्यक्रमों या फिर कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण से पहले सलाह लेने को कहा गया था। पर द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि विधेयक पास किए जाने से पहले इसमें से किसी भी सदस्य से कोई परामर्श नहीं लिया गया। तो अगर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनल से सलाह ही नहीं ली गई तो फिर यह कैसा कानून है जो अपने ही लोगों की आवाज के बिना बनाया गया है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना है या फिर उन लोगों की भी सुनना है जिन पर कानून का सीधा असर पड़ता है? और जब दुनिया के कई देश, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या एशिया के ही कुछ हिस्सों में ट्रांस अधिकारों को ज्यादा मजबूत करने की ओर चल रहे हैं, तब भारत में उल्टी दिशा में क्यों कदम बढ़ा रहे हैं? क्या हम वैश्विक प्रगति से सीख रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बिल अकेला नहीं है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि यूजीसी का नया बिल, सीएपीएफ से जुड़े हुए बदलाव और अब यह ट्रांसजेंडर बिल, हर बार सरकार ऐसे प्रस्ताव लेकर आती है जिनका आम लोग विरोध करते हैं, जिनसे डर पैदा होता है, जिनसे अधिकार और सीमित होते हुए दिखते हैं। तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या एक और पैटर्न दिखता है? क्या सरकार यह समझाने की कोशिश करेगी कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, या फिर हर बार इसे गलतफहमी कहकर आगे बढ़ जाएंगे? और अगर हर बार लोगों को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा तो फिर लोकतंत्र का असली मतलब क्या रह जाता है? यह सिर्फ ट्रांसजेंडर समुदाय की लड़ाई नहीं है, यह उस विचार की लड़ाई है कि क्या इस देश में आपकी पहचान आपकी अपनी होगी या फिर किसी फाइल, किसी बोर्ड, किसी अफसर की मंजूरी पर निर्भर करेगी? क्योंकि अगर आज ये अधिकार किसी एक समुदाय से छीना जा सकता है तो कल ये किसी और के लिए भी खतरा बन सकता है। और तब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि यह होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को और लाइक करें इस वीडियो को।